नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सीकर से हमारे सहयोगी रमेश शर्मा। शहीद की शहादत पर हर बरस लगेंगे मेले। जिले में 219वें शहीद की अंत्येष्टि हुई राजकीय सम्मान के साथ में। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद दीपचंद वर्मा का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि में सांसद सुबेनानंद सरस्वती, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खंडेला विधायक महादेव सिंह, जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र देव सिंह सहित जिले के प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस पे परिजनों ने हालांकि कहा है कि देश की शहादत के लिए बेटा शहीद हुआ है, इस बात का उन्हें फक्र है, लेकिन निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि एक गमों का पहाड़ है वो उस परिवार पे टूटा है। परिवार की आर्थिक हालत है वो काफ़ी दयनीय है। बड़ा बेटा था लाडला दीपचंद, 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। दीपचंद के 2 बेटे और एक बेटी है। अजमेर में उनका परिवार रहता था। 7 जुलाई को उनका यहाँ आना तय था। 11 तारीख को उनके एक कार्यक्रम था और इससे पहले उनके भाई जो बिजली बोर्ड में काम करते हैं वो भी लाइनमैन हैं, वो भी हादसे में शिकार हुए थे। भाई को हमेशा एक मोटिवेट करते रहते थे और पूरा जो परिवार का भार था वो इसी लाडले पे था। आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा है, अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ है जो हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे। हर कोई अपने लाडले का अंतिम दर्शन करना चाहता था। हर के आँखों में आंसू थे, लेकिन शहीद की शहादत भुलाई नहीं जा सकती। कहा जाता है कि शहीद किसी जाति धर्म विशेष का नहीं होता, शहीद देवतुल्य होता है। और शेखावटी के लाडले ने आतंकवादियों से मुठभेड़ में लोहा लेते हुए हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस अवसर पर कहा है कि उनके स्कूल का नाम शहीद दीपचंद वर्मा के नाम से होगा। साथ में स्थानीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने भी यहाँ शहीद स्मारक में होने वाला पैसा विधायक कोटे से होगा। दोनों ही मंत्रियों ने यहाँ एक घोषणा पैकेज के रूप में किए और राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता है वो यहाँ सांसद ने कहा है कि जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ के पड़ा, उससे तो निश्चित रूप से है कि दीपचंद वर्मा केवल बावड़ी गांव का ही लाडला नहीं था, बल्कि पूरे देश और प्रदेश का लाडला था। सभी ने नम आंखों से दीपचंद को अंतिम विदाई दी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी सिंघाड़ा। लोकसभा स्पीकर व कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला आज बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचने पर जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा सहित पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फीडबैक दिया। इस दौरान आम जनता सहित जनप्रतिनिधियों ने बिरला से जनसुनवाई के दौरान स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाया, जिसमें मुख्य रूप से पानी, बिजली तथा सड़क की समस्याएं सामने आई। विधायक अशोक डोगरा ने शहर में हो रही बाधित पानी की सप्लाई को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अवगत करवाया, तो चंद्रकांता मेघवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र केसराय पाटन की समस्याओं से अवगत करवाया। सांसद व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आम जन की समस्याओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समय पर निस्तारण आम जनता के लिए किया जाए, ताकि आम जन को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इस जनसुनवाई के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी साथ रहे, जिन्होंने भी पानी सहित अन्य समस्याओं को सामने आने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सभी आम जन की समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही है। जनसुनवाई के बाद में अब आम जन को लगा है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। इस पश्चात मेज नदी दुखांत हादसे के दौरान जान गंवाए परिवारजनों के परिजनों को भी उन्होंने प्रधानमंत्री की सहायता राशि के 2-2 लाख रुपए के चेक भी भेंट किए। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर।
जैसलमेर के चूंदी गांव में शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रही कार के दुर्घटना के मामले में जोधपुर में इलाज के दौरान दुल्हन सुशीला की भी मौत हो गई, जबकि दूल्हे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सुवलिया गांव में चरित्र पर संदेह होने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दुल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके इलाज के लिए उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में देर रात इलाज के दौरान दुल्हन सुशीला की भी मौत हो गई है, जबकि दूल्हे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के पश्चात दूल्हा ओम प्रकाश व दुल्हन सुशीला को इलाज के लिए जोधपुर ले जाया गया था और जोधपुर में बुधवार देर रात इलाज के गंभीर रूप से घायल सुशीला को भी नहीं बचाया जा सका। वहीं जोधपुर जिले में शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने ससुराल में अपनी पत्नी की हत्या कर खुद ही पुलिस थाना पहुंच गया और घटना की जानकारी दी। ये युवक अपने ससुराल में एक शादी समारोह में भाग लेने आया था। बताया जा रहा है कि पत्नी के चरित्र पर शक होने पर उसने ये कदम उठाया। आज सुबह उसने अपनी किसी काम में अपनी पत्नी पिंटू को जल्दी नींद से उठाया और मकान से कुछ दूरी पर लेकर चला गया। सुनसान क्षेत्र में उसने पत्नी को उसकी ओढ़नी से गला घोंटकर मार दिया और पत्नी को मारने के बाद ऊर्जाराम सीधे शेरगढ़ पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। जैसलमेर में शादी के घर के मातम के मामले में दुल्हन सहित 3 अन्य मृतकों का आज पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद चारों के शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। वहीं जैसलमेर के बोहा, देवा और अमर सागर गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं शेरगढ़ में पत्नी के मारने के मामले में पुलिस की पति ऊर्जाराम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के कोरोना हॉटस्पॉट बनने के चलते जिला प्रशासन अब सख्त मूड में नजर आ रहा है। गंगापुर सिटी की 5 कॉलोनियों में कर्फ्यू की घोषणा करने के साथ ही जिला प्रशासन ने अपनी कड़ी मंशा जाहिर कर दी है। गंगापुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे और लोगों की लापरवाही को देख जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी आज गंगापुर सिटी पहुंचे और पंचायत समिति सभागार में महत्वपूर्ण बैठक ली। सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा, गंगापुर क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी और आमजन से जुड़े प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर जागरूकता बोर्ड लगाकर ही सीमित नहीं रहें, कोरोना एडवाइजरी की खुद पालना करें और ग्राहकों से भी पालना कराएं। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के निर्देश देते हुए कहा कि गंगापुर को कोरोना मुक्त बनाना ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने स्पष्ट मैसेज देते हुए कहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जाएगा। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आमजन जागरूक हो और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोके। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। 4 दिन से लापता अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके के माचला मंगरा में मिला अधेड़ का शव। मांगीलाल मेघवाल के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाकर मौके से जुटाए जरूरी साक्ष्य। उदयपुर के माचला मगरा इलाके में अधेड़ का अधजला और सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच के दौरान पुलिस को शव गोवर्धन बिलास थाना इलाके से लापता हुए अधेड़ मांगीलाल मेघवाल के होने की आशंका हुई। इस पर परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और फिर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। संभावना जताई जा रही है कि हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि देर शाम पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, लेकिन प्राथमिक तौर पर इस व्यक्ति की शव जलाकर हत्या करने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद पुलिस गहन अनुसंधान में जुट गई है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को भी कोरोना ने लिया अपनी जद में। आज फिर दूसरे दिन भी
8 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए तो वहीं एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की और हुई मौत। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का यह कार्डियोलॉजी विभाग आज वीरानी के आगोश में चला गया। इस विभाग में एक चिकित्सक और 3 नर्सिंग कर्मियों के पॉजिटिव आने की घटना ने यहां कार्य करने वाले डॉक्टर और स्टाफ नर्स में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हर समय लगभग 100 से ज्यादा मरीजों की भीड़ से भरा रहने वाला यह विभाग सुनसान पड़ा हुआ है। हालात यह है कि यहां कार्य करने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों सहित रेजिडेंट चिकित्सकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। 2 चिकित्सकों ने स्वयं की तबीयत खराब होने की जानकारी भी अस्पताल प्रबंधन को दी है। तभी विभाग के एचओडी डॉक्टर गोखरू की भी तबीयत खराब होने के कारण वह घर पर हैं। ऐसे में किस तरह से हृदय रोगियों के रोगों का उपचार मिल पाएगा, सवाल बना हुआ है। कोरोना अभी गया नहीं है। सिर्फ सरकार की सख्ती से ही सभी व्यवस्थाएं नहीं संभल पाएंगी। ऐसे में अपने आप पर कंट्रोल की भी अब है बहुत ज़रूरत। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। अब बीकानेर में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 365 तक पहुंच गई है। वहीं 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि अनलॉक के बावजूद एक तरह से इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। तो इधर बीकानेर के पीबीएम में ही आई हॉस्पिटल की ओपीडी का लोकार्पण हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस राठौड़ ने इस इकाई का लोकार्पण किया। नेत्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली का कहना था भामाशाह और राज्य सरकार के सहयोग से ये काम हुआ है। साथ ही साथ 1 करोड़ की लागत के नए उपकरण भी आए हैं। इन उपकरण से निश्चित तौर पर लाभ होगा। आम और गरीब आदमी को एक तरह से स्पेशलाइज्ड सुविधाएं मिल पाएंगी। निश्चित तौर पर जो खास तौर पर नेत्र रोगों से पीड़ित हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर नागौर से है, जहां एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खेत की भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसानों को दिए जा रहे जिप्सम की घटिया क्वालिटी और खराब पैकिंग की जांच की मांग को लेकर फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी, जिस पर कृषि विभाग हरकत में आया और 3 सदस्यों की टीम ने भदवासी, जीवन बेरा और खिराट गांव में जिप्सम के पॉइंट का अवलोकन किया। इस दौरान मेड़ता सिटी के सहायक कृषि अधिकारी ने इनाना मुडवा रोड पर किसान को अनुदान पर सप्लाई की गई जिप्सम के बैग से सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। कृषि अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा किसानों को जिप्सम सरकारी आदेश के मुताबिक अनुदान पर दिए जा रहे थे। जीवन बेरा इलाके में जिप्सम ग्राइंडिंग पॉइंट पर सैंपल के साथ किसानों को सप्लाई होने वाले जिप्सम के सैंपल लेने के आदेश भी दिए गए। जिप्सम के बैग क्वालिटी और वजन की जांच भी जल्द की जाएगी। उन प्लांटों पे जिप्सम देखी तो जो जिप्सम वहाँ पे जो खुदाई हो रही है, अभी खैराट में बारिश भी हो रही है, तो वहाँ जो जहाँ से जिप्सम की खुदाई हो रही है वो पॉइंट हम देख के आए हैं। क्योंकि हमारा पॉइंट देखने का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि जहाँ से ये जिप्सम सप्लाई हो रही है वहाँ का सैम्पलिंग भी होनी जरूरी है अपने लिए। इसके अलावा जहाँ जिप्सम सप्लाई की गई जिले के किसानों को, वहाँ से कल भी सैंपल हुए, आज भी वे, जैसे डॉक्टर साहब सदेव जी ने जो एक शिकायत की थी कि मेरे यहाँ जिप्सम जो सप्लाई हुई है वो क्वालिटी की नहीं लग रही है, तो उसके सैंपल भी सहायक निर्देशक मेड़ता सिटी श्री अंधाराम चौधरी उन्होंने सैंपल लिया और वो जो आगे के लिए जांच हेतु ये सैंपल आहरित करके और इनको विश्लेषण हेतु अपनी प्रयोगशाला में आगे भिजवाएंगे। उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये पता चलेगा कि जिप्सम की क्वालिटी कितनी पुअर है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी द्वारा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को पूछताछ के नाम पर परेशान करने की निंदा की। हाल ही में ईडी ने अहमद पटेल से स्टर्लिंग बायोटेक मामले में तीसरी बार पूछताछ की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि स्टर्लिंग बायोटेक के प्रोमोटर्स का राकेश अस्थाना से संबंध है। चौधरी ने आरोप लगाया कि आईपीएस राकेश अस्थाना पीएम मोदी के काफी विश्वास पात्र और करीबी है। चौधरी के मुताबिक संदेशरा डायरी के खुलासे से पता चलता है कि अस्थाना को भी इस मामले में रिश्वत की रकम मिली है, लेकिन इस तरफ पीएम मोदी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि इसी मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार सुबह भी अहमद पटेल का बयान रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल प्रोब एजेंसी उनके घर पहुंची थी। पर्यटन से जुड़े गाइड ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। कोरोना संकट के चलते गाइड के पास परिवार पालन के लिए कोई जरिया नहीं होने के कारण यह मांग रखी गई।
इन गाइड का कहना है कि पिछले 13 साल से पर्यटन विभाग से गाइड परिचय पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विभाग टालमटोल कर रहा है। गाइड परिचय पत्र नहीं होने से पुलिस काम नहीं करने देती। इन सभी परेशानियों के चलते वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। मुझे बिना कोई कारण बताए उस विज्ञप्ति से बाहर कर दिया और मुझे मेरा गाइड परिचय पत्र नहीं दिया गया, जो कि एक स्वरोजगार है। पिछले 20 सालों से मैं पर्यटक गाइड का काम कर रहा हूँ। 10+2 मेरी योग्यता है। 20 साल का मेरे पास में अनुभव है। स्वरोजगार विकास योजना के तहत गाइड एवं ट्रैवल का मेरे पास में प्रमाण पत्र है। इन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मुझे मेरे स्वरोजगार हेतु मुझे मेरा गाइड परिचय पत्र नहीं दिया जा रहा और पर्यटन विभाग और सरकार के बार बार चक्कर लगाया जा रहा हूँ।